आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, सीएससी के द्वारा जो डीजीपे वेब पोर्टल दिया गया और जो एप्लीकेशन दिया गया उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करने जाते हैं या एजेंट ऑथरिकेशन देते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे लोकेशन का प्रॉब्लम आता है तो मोबाइल में भी जो लोकेशन का प्रॉब्लम आता है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वेब पोर्टल पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करने में वहाँ पर भी अगर आपको लोकेशन का प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, तो जब भी हम फर्स्ट बार लॉगिन करते हैं तो दिन में एक बार यहाँ पे जो कि ऑथरिकेशन मांगा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो कि लोकेशन यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल है। अगर आपको यहाँ पे लोकेशन का प्रॉब्लम आता है, जैसे आपको डीजीपे वेब पोर्टल या डिजिटल सेवा पोर्टल या डीजीपे वेब एप्लीकेशन जो मोबाइल में चलाते हैं, तो उन सभी को आप जो कि खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2 डिवाइस होना चाहिए। 2 डिवाइस अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला आप लोग यहाँ पे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप के ही माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी लोकेशन का प्रॉब्लम आता है तो वो भी आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे। और आपके पास कोई सा एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिंगर के द्वारा ही आप कर पाएंगे। तो ये सभी अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो चलिए आप लोग बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको न्यू ब्राउजर लेना है। जैसे आप न्यू ब्राउजर लेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है MAP, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मैप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा गूगल मैप्स का। इसी को आपको ओपन करना है। तो आपको यहाँ से ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो कि देख सकते हैं गूगल मैप यहाँ पे ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे आपका जो एरिया पिन कोड है तो वो यहाँ पे डालेंगे, या नहीं तो आपको यहाँ पे लोकेशन का मिल जाता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बिंदा देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ आपका सेंटर रहता है, तो वहीं आपको देखने के लिए मिल जाता है। चाहे आप यहाँ से सैटेलाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सैटेलाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोग को 3D में सारे कुछ यहाँ पे सैटेलाइट के अनुसार देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जूम करके आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका सेंटर कहाँ है, ठीक है। तो जैसे मेरा सेंटर जो है इसी के आसपास है, तो यहाँ पे सेंटर मेरा है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आता है। तो माउस का आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा 3 बटन होता है, एक आप लोगों को लेफ्ट साइड, एक आप लोगों को राइट साइड, बीच में रहता है आप लोगों को आगे पीछे ऐसे स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे राइट साइड जो बटन रहता है तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेटीट्यूड लैंगिट्यूड दोनों आ जाते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद यहाँ से नया पेज लेना है। नया पेज लेने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, इन्हीं को आप लोगों को डिजिटल सेवा पोर्टल में हमेशा के लिए ऐड कर देना है। तो फिर आप दूसरे सिस्टम में भी चलाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोबारा से हम यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल पे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा तो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट का मिल जाता है, उसी में मिल जाता है यहाँ पे देखिएगा तो माय प्रोफाइल का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक कर देते हैं तो इस टाइप से आपका यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएंगे। प्रोफाइल ओपन होने के बाद यहाँ मिल जाता है बैंक डिटेल का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे मिल जाता है क्लिकर का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। जो भी आपका CSC ID रहेगा तो यहाँ पे डालना है। तो मेरा जो है यहाँ पे डाल देते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे फिंगरप्रिंट या नहीं तो आइरिस आपके पास होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे मंत्रा का L1 डिवाइस हम जो कि बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, L0 भी यूज करता था, सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे आइरिस का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मंत्रा L1 में आप लोगों को आइरिस भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि V2 आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो V2 भी अगर आपके पास है तो उससे भी कर सकते हैं, या नहीं तो L1 डिवाइस से ही आप कर सकते हैं अदर डिवाइस से, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे कैप्चर देखने के लिए मिलता है तो उस कैप्चर को यहाँ पे फिल करना है। चलिए फिल करके आपको लाइव ही दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद इस कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ मिल जाता है सबमिट का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लीज़ वेट बताए जाएंगे, तो आपको इंतजार करना है। जैसे इंतजार करते हैं तो आपके सिस्टम में जो डिवाइस लगा हुआ रहेगा तो उसको यहाँ पे स्कैन किया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो कि स्कैन ले लिया, स्कैन लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हमारा स्कैन हो गया है। स्कैन होने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा बॉक्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देते हैं तो फिर यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो जो भी डिवाइस आपके पास है सिस्टम में लगा हुआ उसमें लाइट जलेगा। तो मेरा यहाँ पे मंत्रा L1 का डिवाइस है, तो मैं मंत्रा L1 का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना फिंगर लगा दिए। फिंगर लगाने के बाद यहाँ पे सक्सेस होगा। तो सक्सेस होने के बाद यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं सक्सेस होने के बाद यहाँ पे वेरीफाई हो गया है।
वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जो कि मेन अकाउंट जो है सीएससी का वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटर का लॉगिन नहीं होगा, जिसका मेन अकाउंट है उसी का यहाँ पे लॉगिन होगा। ठीक है, तो यहीं से आप लोग को अपना लोकेशन को फिक्स करना है जहाँ आपका सेंटर है। ठीक है, वहाँ सेंटर का फिक्स कर देते हैं तो फिर आप दूसरे सिस्टम में भी चलाते हैं, तो चाहे आप डीजीपे वेब पोर्टल चलाएं, चाहे आप डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करें, तो आप लोग को अलग से लोकेशन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको, देखिएगा तो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे लैटिट्यूड मांगा गया, तो लैटिट्यूड जो आप लोग को लेना है, जैसे यहाँ पे देखिएगा 25 से शुरू है, तो जो यहाँ पे आप फर्स्ट में यहाँ पे आया होगा तो उसको यहाँ से आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते, 25 से है तो इसको यहाँ तक आप लोगों को कॉपी करना है। टोटल जितना आपको यहाँ पे गूगल मैप पे दिखाए जाएंगे, जैसे आपको दिखा दो गूगल मैप पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस पे क्लिक करने में कॉपीज हो जाता है, तो उसी को जो यहाँ पे पेस्ट करके रखे, तो यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया। फिर आप यहाँ पे कॉमा दिया, फिर स्पेस दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे चलते मेन अकाउंट पे, इसको यहाँ से टोटल आपको हटा देना है। जैसे हमने यहाँ पे हटा दिए, जो अभी आपने कॉपी किए हैं यहाँ पे लैटिट्यूड, तो उसको डालना है, तो हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लैंगिट्यूड बोला गया, तो इसको टोटल हम यहाँ से हटा देते। ठीक है, हटाने के बाद यहाँ पे लैंगिट्यूड हमें इसे कॉपी करके डालना है, तो यहाँ पे जो कि 86 से शुरू होता है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पे चलते हैं इसी अकाउंट पे। आने के बाद यहाँ से आपको इसको अभी पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये पॉइंट ऑन मैप का जो दिएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ से अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, तो यहीं पे आप लोग को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा आपका अपडेट का। ठीक है, तो अपडेट आप लोग को यहाँ पे जो कि 2 से 3 दिन, लास्ट आप लोगों को 7 वर्किंग डेज लगता है। 7 वर्किंग डेज में आप लोगों को कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आपको चेक कैसे करना है कि आपका लोकेशन चेंज हुआ है कि नहीं, आपका सेंटर का लोकेशन सेम हुआ है कि नहीं जहां पर आपका सेंटर है, तो चलिए वो भी बता दे रहा हूं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डीजीपे पे चले आना। जब आप डीजीपे लॉगिन कर लेंगे तो उसके लोगो देखने के लिए मिलता है, तो इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में मिल जाता है यहाँ पे कोशिका डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आपको चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल में ईमेल आईडी लिंक है, तो उस ईमेल आईडी पे आपको सूचित भी कर दी जाएगी कि आपका अपडेट हो गया है। जैसे आपका अपडेट हो जाता है, तो फिर भी अगर आपको यहाँ पे लोकेशन का प्रॉब्लम आता है, कोई भी ट्रांजेक्शन करने में, यहाँ पे जैसे एजेंट ऑथरिकेशन देते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फिर से इसी पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे आना है। जैसे प्रोफाइल पे आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मिल जाता है स्कैन का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्कैन होगा। स्कैन जैसे यहाँ पे देखिएगा जस्ट हमारे स्टेप से यहाँ पे अभी जस्ट स्कैन किया हूँ तो स्कैन हो गया है। स्कैन होने के बाद फिर यहाँ पे कोशिका डिटेल पाएंगे, तो फिर आप लोग यहाँ पे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड आप लोग को यहाँ पे जो आपने सेट किए हैं तो आप लोग को फिर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप डीजीपे वेब पोर्टल का एप्लीकेशन चलाते हैं मोबाइल में, चाहे आप डीजीपे वेब पोर्टल चलाते हैं या डिजिटल सेवा पोर्टल का आप मोबाइल में लॉगिन कीजिए या सिस्टम में लॉगिन कीजिए, तो आपको लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहां आपका सेंटर है वहां चलाएंगे तभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। उससे अगर 20 किलोमीटर दूरी के रेंज में जाते हैं तो फिर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। जो आप लोगों को सेटिंग बताया हूँ, इसी सेटिंग से अगर आप दूसरी जगह सेंटर चलाते हैं तो वहाँ के लिए आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि डिजिटल सेवा पोर्टल में लोकेशन का प्रॉब्लम आता हो, चाहे आपको डीजीपे वेब पोर्टल या एप्लीकेशन में लोकेशन का प्रॉब्लम आता है, तो हमेशा के लिए कैसे आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों के मन में सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उस पर भी आपको प्रॉपर वीडियो बना के हम समझाने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपना स्टेट का नाम जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।